चर्चा कहाँ पर नहीं है, तेरी चर्चा कहाँ पर नहीं है। बाके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बाके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय राधे श्याम। भगवान शुकदेव कहते हैं राजन, पूतना का उद्धार हो गया, किंतु पता है पूतना को भगवान ने वह गति प्रदान की, वह लोक प्रदान किया जो लोक कुछ समय के बाद मैया यशोदा को प्रदान करेंगे। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी पूतना ने अच्छा काम किया होगा, अच्छा नाम होगा, अच्छा कुल खानदान होगा, व्रत का पालन करती होंगी, अच्छी भक्त होंगी, इसलिए भगवान ने उनको वो लोक प्रदान किया। बोले नहीं, पूतना लोक बालग्नि, नाम क्या था? पूतना। कोई रखना चाहेगा अपने बच्चे का नाम पूतना? कोई नहीं रखता है। आज हम गाड़ी में बैठे थे तो एक कवि सम्मेलन चल रहा था, उसमें एक कवि कह रहा था, किसी से पूछते हुए कि भाई मैंने किसी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है धनिया, किंतु अब मैंने अपना नाम रख लिया है धनिया लक्ष्मण। बोले ये क्या नाम, धनिया लक्ष्मण? बोले ये बताओ, जब हल्दी राम हो सकता है तो धनिया लक्ष्मण नहीं हो सकता? जब हल्दी राम हो सकता है तो धनिया लक्ष्मण तो हो ही सकता है। तो उसका नाम था पूतना। पूतना नाम कोई रखना नहीं चाहता। कहते नाम अच्छा नहीं था तो उसका खान पीन अच्छा होगा, फलाहार करती होगी। बोले लोक बालग्नि, काम भी अच्छा नहीं था। क्या काम था? छोटे छोटे बच्चों को मार रही थी। कुल खानदान अच्छा होगा। बोले राक्षसी, राक्षस कुल की थी। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। बोले अच्छी पवित्रता से रहती होगी, 4 बार साबुन से हाथ धोती होगी और भगवान का भजन करती होगी। बोले रुधिरासना, खून में हाथ सने रहते थे। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरैर। बोले भगवान के पास आई होगी तो अच्छा भाव लेकर के आई होगी, थोड़ा बड़ी सी माला लेकर के आई होगी भगवान के लिए। बोले जिघांसयापि हरैर, भगवान के पास भी गई तो किस लिए? भगवान को मारने के लिए गई। किंतु स्तनम दत्त्वापि तद्गतिम, तब भी स्तन पिलाने की वजह से भगवान ने उसको वह गति प्रदान कर दी जो गति भगवान मैया यशोदा को प्रदान करने वाले हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, ये पूतना जो थी ये कौन थी और इसने भगवान के साथ ऐसा आचरण क्यों किया, इसको समझ लेते हैं। ये राजा बलि थे ना, बलि, कल आपको प्रसंग सुनाया बलि वामन का। तो राजा बलि की बहन थी और भगवान वामन जब पहुंचे तो भगवान का तो रूप सौंदर्य बहुत ही सुंदर होते हैं भगवान। तो भगवान वामन के रूप सौंदर्य को देख करके मन में विचार करने लगी कि देखो कितना सुंदर बालक है, इतना सुंदर बालक यदि मेरा होता तो मैं उसको अपनी गोद में लेकर के और दूध पिलाती। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान ने उसके भाव को स्वीकार किया
और मन ही मन आशीर्वाद दे दिया था वामन रूप में, बोले तथास्तु। और जब भगवान ने विराट रूप धारण किया, 2 ही पग में त्रिलोकी का मापन कर लिया, राजा बलि को बांध के डाल दिया। बोले बताओ तीसरे पैर को कहाँ रखें? तो बलि के सिर पर पैर रखा तो इसको गुस्सा आ गई। बोले ये बालक, ये तो बड़ा दुष्ट बालक है, ऐसे बच्चे को तो जहर दे करके मार देना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। आज भगवान ने अपने दोनों वरदान पूरे किए, दूध पिलाने का भी और जहर पिलाने का भी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उन सब के बाल रूप के दर्शन करने के ताई भगवान शंकर जरूर जाते हैं। आज भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि मेरे गोविंद को प्रादुर्भाव ब्रज में है गयो है और मैं अभी तक इनके दर्शन नहीं कर पाया हूं। अब तो अवश्य ही मुझे अपने भगवान के दर्शन करने चाहिए। ऐसो मन में विचार करके भगवान शंकर कैलाश से चले महाराज। सुंदर श्रृंगार कियो, बागंबर धारण कियो, बभूति को शरीर पर लगायो और नागों को धारण किया। रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं धारण करें, जटाओं को बांधा महाराज और उसके ऊपर एक नाग लिया और लपेट करके ऐसे मुकुट बना लिया। हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है। नंदी को लेकर के आज व्रज में भगवान शंकर पधारे हैं। भगवान शंकर चलते आ रहे हैं और आकर के व्रज में भगवान शंकर पधारे और चलते चलते आज मैया यशोदा के दरवाजे पर आ गए। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैया दौड़ी दौड़ी आई। अरे कोई बाबा आ गया, दिखे देखे, गेट खोलो। तो बाबा को प्रणाम करी। बाबा जयराम जी की राम राम मैया। और महाराज कैसे हो? बताओ कहाँ चाहिए? कछु ना चाहिए मैया। अच्छा बाबा बैठो, तो मैं तुम्हारे ताई भोजन लेके आऊं, भोजन प्रसादी पाई हूं। भगवान शंकर ने कहा नहीं मैया, हमको भोजन प्रसादी नहीं पानी है। अच्छा अच्छा, तो विराजो महाराज, कोई सुंदर सी आपके लिए चादर लेके आऊं, एक चादर ओढ़ाऊं आपको। भगवान शंकर ने कही अरे मैया, हमको चादर की कहाँ जरूरत है, हमें चादर नहीं चाहिए। मैया ने कही तो बाबा फिर बैठो, आपको कुछ हीरा जवाहरात लेकर के आऊं, उन्हें लेकर जाइए। भगवान शंकर ने कही अरे मैया, हमको कछु जरूरत ना है। चौ बाबा, जब तोकू काउ चीज की जरूरत ही ना है तो यहाँ मेरे दरवाजे पे कायकू आए के अलग जगा रहे हो फिर? भगवान शंकर ने कही अरे मैया, तू तो नाराज है मैया। अरे मैया, हमें भिक्षा की जरूरत नहीं है। तो बोले हम तो आए हैं बहुत दूर से, कैलाश से चल करके आए हैं मैया तेरे दरवाजे पे। अच्छा बाबा, तो कहा चाहिए बाबा, बता। कैलाश से चल के आयो, तू जो कहेगा बाबा वही तो दूंगी। भगवान शंकर ने कहा मैया, हम तो तेरे लाला के दर्शन करने के ताई आए हैं, न अपने लाला के दर्शन कराए दे। कहा कही बाबा, लाला के दर्शन? बाबा जो कुछ मांगे, जो कुछ चाहिए सब तो को दे दूंगी, किंतु लाला को नाम मत लियो। हाँ कह दिए तो उसे। अरे मैया, हम इतनी दूर से चल कर के आए हैं तेरे लाला के दर्शन करने के ताई, और तू लाला के दर्शन नहीं करावे? मैया ने कही बाबा, अपना चेहरा देखो शीशा में। इतने बड़े बड़े नाग महाराज, इतना विकराल चेहरा तुम्हारा, जब मुंह बड़ी बूढ़ी को डर लग रहे हो तुम्हें देख के, तो मेरा तो लाला छोटो सो है, मेरा लाला डर। ना ना बाबा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। अरे मैया, दर्शन करा दे। ना ना बाबा, मेरा तो लाला फोटो में भी यदि सांप देख लेवे तो डर जावे। तुम्हारे तो गले में ये असली सांप पड़े। बाबा असली है? हाँ मैया हैं तो असली। अरे राम राम राम। भगवान शंकर ने की, ओ मैया सुन, हम इतनी दूर से आए हैं, बार बार तुझसे कह रहे हैं तेरे लाला के दर्शन करने के ताई आए हैं, नहीं कि अपने लाला के दर्शन कराए दे। मैया ने कही नहीं कराऊंगी। कहा करेगा बाबा? बोले अगर तेने लाला के दर्शन नहीं कराए ना तो हम यहीं पर धुनी रमा देंगे।
हम तेरे दर पर धूनी रमाएंगे, यहाँ से टरकर न जाएंगे। हम यहीं धूनी रमा देंगे, यहाँ से चल कर के जाएंगे नहीं। मैया यशोदा ने कही तो तू यूं सोच रहे हो दिखे बाबा के जा जा मकान को एक ही दरवाजा है। अरे तू बैठे रहे यहाँ, मैं जा दरवाजे को चाहे हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़े, पर मैं लाला के दर्शन तो को नहीं कराऊंगी। और दरवाजा बंद करके मैया अंदर को चली गई। भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि हे गोविंद, हम तो आपके दर्शन करने के ताई इतनी दूर से चल करके आए हैं और आप दर्शन नहीं दे रहे हैं। जैसी आपकी इच्छा ऐसो मन में विचार करके और भगवान शंकर आगे को बढ़ गए। इधर जैसे ही घर के दरवाजे से भगवान शंकर आगे बढ़े, तैसे ही महाराज कन्हैया ने पालने में रोना प्रारंभ कर दिया। जोर जोर से रोवे, वहाँ 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 करके रोने लगे। मैया दौड़ी दौड़ी गई, बार बार दूध पिलाने का प्रयास करती हैं, खिलौना से खिलाने का प्रयास करती हैं, खिलौना को फेंक देते हैं, माखन मिश्री खिलाने का प्रयास करती हैं, नहीं खाते, रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। तब तक इधर उधर की गोपियां आकर के इकट्ठी हो गईं। कहा भयो मैया, कहा भयो, कैसे कैसे रोवे तेरो लाला, कहा बात है। मैया यशोदा ने कही कहा बताऊं, दारी को रोवे ही जावे, चुप्पी ना हो। अरे ने दूध पिलाती, कुछ खिलने को खिलौना विलौना देती। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, आज भगवान का रोदन तीव्र होता जा रहा है। गोपियों ने कहा ये बताओ कोई आया तो नहीं हो? मैया ने कही हाँ एक सांपन आयो, बाबा आयो। हमें तो ऐसा लगे मैया तेरे लाला को नजर लग गई है। है सके बाबा को मैंने दर्शन नहीं कराए, वो दर्शन करने की बहुत जिद कर रहे हो, मैंने दर्शन नहीं कराए। हमको तो ऐसी लगे मैया तेरे लाला को बहुत जोर की पत्थर तोड़ नजर लगी है, ताई से तेरा लाला चुप नहीं है रहे हो है। कौन सी ने मार दियो री तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। मेरो मचलो श्याम सलोना, बहन मेरो मचलो श्याम सलोना। मेरो मचलो श्याम सलोना, सखी रे मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना।